देखिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ हो रही है, परेशान है बेचारे, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। अब उनको कुछ जगह नहीं मिल रही है तो गरीबों पे उनकी नजरें टिक गई है। भाई गरीबों को ये फायदा थे, 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, वो तो अभी तक कहीं मिली नहीं, हम लोग खोजते रह गए। आप तो कह रहे थे स्मार्ट गांव की बात होती थी, स्मार्ट सिटी की बात होती थी, कहां स्मार्ट सिटी भाई? स्मार्ट गांव लोग हैं जो स्मार्ट गांव बनाते हैं, जाइए हजारों हजारों गांव हमने बनाए। आपने कोई एक गांव बनाया हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, नाम बता के जाइए एक गांव अगर आपने स्मार्ट गांव बनाया हो। आप कुछ नहीं, अलावा कौन सा स्मार्ट सिटी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट अभी। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच में। दोस्तों जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि बीजेपी तो दावा कर रही है कि उसने पूरे भारत में स्मार्ट सिटी बना दिया है, तो इस पर अनुराग भदौरिया बीजेपी को जुमला पार्टी और अमीरों की पार्टी कहने लगे और बोलने लगे कि हमारी सरकार तो हजारों हजारों स्मार्ट गांव बनाया है। तो इस पर अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि सफाई का नाम आते ही क्यों छाती पीटने लगते हो। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ हो रही है, परेशान है बेचारे, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। अब उनको कुछ जगह नहीं मिल रही है तो गरीबों पे उनकी नजरें टिक गई है। भाई गरीबों को ये फायदा क्यों मिल रहा है? भाई वो क्यों गांव से निकल के शहर की तरफ आ जाए? अगर उनको ये एजुकेशन फ्री मिल जाए, अगर उनको मुफ्त शिक्षा मिल जाए। आप तो कहते थे 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, वो तो अभी तक कहीं मिली नहीं, हम लोग खोजते रह गए। आप तो कह रहे थे स्मार्ट गांव की बात होती थी, स्मार्ट सिटी की बात होती थी, कहां स्मार्ट सिटी भाई? स्मार्ट गांव कहां है? ये समाजवादी लोग हैं जो स्मार्ट गांव बनाते हैं, जाइए हजारों हजारों गांव हमने बनाए। आपने कोई एक गांव बनाया हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, नाम बता के जाइए एक गांव अगर आपने स्मार्ट गांव बनाया हो। आप कुछ नहीं कर सकते गांव के लिए, आप सिर्फ अमीरों के लिए करते हो। आपकी चिंता अमीरों के प्रति रहती है, इसलिए देश के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मतलब अमीरों की पार्टी, वो गरीबों की पार्टी है ही नहीं। गरीब के लिए अगर कोई मुफ्त की बात कर रहा है और आप चुनाव हार जाते हो, खुद आप घोषणाएं करते हो और जब आप चुनाव हार जाते हो तो दूसरे उंगली उठाने लगते हो, देखिए मुफ्त की बात कर रहे हैं, मुफ्त की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं, आपको ये ओल्ड पेंशन स्कीम से दिक्कत क्या है भाई? जो लोग रोजगार, जिनको नौकरी मिली है, अगर उनको ओपीएस मिल जाएगा तो आपके पेट में मरोड़ क्यों होता है? क्यों आपके पैर में इतना दर्द होता है? मैं तो कहता हूं ओपीएस दीजिए, लेकिन आप देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप उनको पैर पे खड़ा नहीं करना चाहते। रिटायर अगर हो जाएंगे तो बेचारे उनके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा। जैसे आपने जिस तरह की योजनाएं शुरू की है आर्मी में, आप चाहते नहीं कोई परमानेंट रोजगार कर पाए या कोई अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, आप उसको अपंग बनाना चाहते हो। आप चाहते हो मेरे दिए राशन पे पले, वो अपने पैर पे खड़ा ना हो पाए, वो 5 किलो चावल 4 किलो आटा में पले, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने घर के और परिवार को एजुकेट ना कर पाए। आप उसको डिपेंडेंट बनाना चाहते हो। हम देश को इंडिपेंडेंट अपने पैरों पर खड़े करने के लिए इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। शहजाद जी आपसे, एक तो आप अमीरों को देते हैं, अमीरों की पार्टी है, रेवड़िया कल्चर वही है असल में। दूसरा सवाल जो वो कर रहे हैं कि आखिर ये जिस तरह से ओपीएस का मुद्दा हिमाचल से लेकर राजस्थान हर जगह आपको भारी पड़ रहा है, अगर इस रेस में आप भी शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या हो? चलिए, इन्होंने कहा कि हम गरीबों को नहीं देते और अमीरों को देते हैं। हमने तो अमीरों की जेब में जो लोन इन्होंने डाला था उसको तो निकालकर वापस बैंकों में डाल दिया। आज सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट पीएसयू बैंक्स का हुआ है और 35 करोड़ लोन किसको दिए? मुद्रा लोन की योजना के तहत 60% महिलाओं को मिले। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 19,400 किसानों को अपनी जमीनें जब्त क्यों करनी पड़ी राजस्थान में? इसका कोई जवाब नहीं। चलिए, इन्होंने स्टेट्स के डेट्स की बात की। उन्होंने कहा कि कंट्री का डेट जो है 1,55,000 करोड़ हुआ है। बिल्कुल सही बात है, परंतु हम डेट अकेले नहीं देखते, हम जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशियो देखते हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से तारीफ चिदंबरम जी ने की थी, जो उन्होंने 6.5% फिस्कल डेफिसिट ले जाने का काम किया था। तब 2 चुनौतियां भी नहीं थी, आज वो 3.5% पे आ गया था प्री पैंडेमिक लेवल पे। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि स्टेट डेट उसमें 70 लाख करोड़ है, उसके बारे में ये कांग्रेस पार्टी नहीं बताएगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये जो दिल्ली वाले बहुत नाचते हैं ना कि हम लोग बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, 10 स्टेट्स आज है देश में, 10 स्टेट्स, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी और आम आदमी पार्टी का भी, जो रेवेन्यू सरप्लस में। परंतु यहां पर अजय जी खड़े हैं, पूछे अजय जी से, वो क्योंकि खुद भी दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 2006 में 15,000 करोड़ था या नहीं था? आज वो 60,000 करोड़ है। इसका मतलब कि रेवेन्यू घटा है या बढ़ा है, और वो क्यों बढ़ा है या क्यों घटा है? परंतु मैं आना चाहता हूँ आखिरी बात, देखिए मुझे लगता है अनुराग जी अगर इनकलाब करना चाहते हैं, अनुराग जी मैं देश की बात कर रहा हूँ, आप तो अंतर्राष्ट्रीय समाज की भी बात कर सकते हैं। देखिए, हाँ मैं बात कर रहा हूँ अनुराग जी, जिनको 2014, 17, 19, 22, 23 और 23 में नगर निगम, नगर के सारे चुनाव भी हारा दिए, नगर पंचायत भी, नगर पालिका भी लखनऊ का हार गया है, वो पार्टी बात कर रही है। तो बताइए ना कि आपने सफर के अलावा कौन सा स्मार्ट सिटी है? इन्होंने अभी अति पिछड़े समाज की बात की। मैंने उसी के लिए पूछा था कि पंजाब में, बिहार में, राजस्थान में जो और बंगाल में जो पिछड़ा समाज के साथ अन्याय किया गया, मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को बना दिया गया, उस पर क्या
स्टैंड है, एक शब्द नहीं आरक्षण निकल पर रहा अलग से धीरेन जी छोटा सा कमेंट सबसे ले रही हूँ मैं, दो लाइन। कर्नाटका में इन्होंने अभी कांग्रेस की सत्ता आई तो उन्होंने ऐलान किया कि महिलाओं को बस में फ्री सेवा मिलेगी। हाँ। अभी क्या हुआ है कि उसमें पुरुषों के लिए 50% उसमें दे दिया, आरक्षित कर दिया गया है। इसी को मैं कह रहा था कि ये फ्री भी है कि फरे भी है। नहीं नहीं ठीक है। तो नहीं, नहीं, आपने जो प्रश्न किया है, जी, बताइए। देखिए एक बार अनुराग जी महिलाओं को बोलिए। रेगुलर अच्छा, उसमें ठीक चलेगी। अरे 50% और उनको दी आपने जाएगी। पुरुषों के लिए सुनिए, कर दिया। और अन्न भाग्य वाली जो हमने योजना 10 किलो चावल की थी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जरूर भाजपा के जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपको कर्नाटका के दलित, गरीब, आदिवासी मजदूर किसानों से क्यों नफरत है? क्यों उनके उसको एफसीआई ने जो है बंद कर लिया, कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, जबकि हमने 11,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दी। एक दिन पहले वो तैयार हो गए थे, नेक्स्ट डे मिनिस्टर का आदेश आता है कि आपको जो है एफसीआई से नहीं मिलेगा चावल और आपको फ्री मार्केट में खरीदना पड़ेगा। मतलब बिचौलियों के माध्यम से पहले फ्री मार्केट में डालेंगे, इनके मित्रों को लाभ होगा और वहां के गरीबों को हम पर निर्भर थे। ये अपने आप में खुदाई है, ये ठीक नहीं जल्दी ये आपको इसका जवाब देना होगा। सजा देखिए बात जब देश की होती है तो भारतीय जनता पार्टी राज्य वाइज भाग जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1.5 लाख करोड़ लोन देश के ऊपर में हुआ है, इसके बारे में आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आखिर वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है? क्या हिसाब जनता को नहीं मिलना चाहिए? अंजना जी 13/6/2023 3 दिन पहले शहजाद जी ने जो आंकड़े रखे हैं वो झूठे हैं। 3 दिन पहले बैंक एम्प्लॉइज हैं 6 लाख। उन्होंने गुहार लगाई आरबीआई को कि टेक्निकल राइट ऑफ बंद करे, कि कॉम्प्रोमाइज बंद करे, क्योंकि बैंकों की स्थिति इतनी खराब हो गई है, कंक्लूडिंग लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है। टाइम खत्म हो गया मैम। देखिए, इनको रिकवरी ऑफ बैड लोन्स और राइट ऑफ के बारे में कोई अंतर पता नहीं है, परंतु ये अपने आप को बताती है। तो बताइए ना कि दिल्ली, अरे गूगल से नहीं पढ़ रहा हूं मैडम, जहां से मेरी शिक्षा है ना वहां पर आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। पर छोड़ दीजिए, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, पंजाब की स्थिति सुधार दो ना। पंजाब के हिंदू बेटी का अपमान कैसे किया? हिंदू बेटी का अपमान हो गया। नहीं, हिंदू बेटी का अपमान हो गया। हिंदू बेटी का अपमान